ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 20 जुलाई 2025 और आज अव्यक्त बाप दादा ने मधुबन में मुरली चलाई है, जिसकी रिवाइज कोर्स है 25 फरवरी 2006 की यह मुरली चली थी, जो कि अभी 20/7/25 को हम सुन रहे हैं। तो बाबा ने आज जो टाइटल दिया वो है आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो, मर्सीफुल बन, मास्टर मुक्ति दाता बनो, साथ चलना है तो समान बनो। आज बाबा हमें उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत दिला रहे हैं और मर्सीफुल बनकर मास्टर मुक्तिदाता बनो, साथ चलना है तो समान बनो। तो आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद प्यार और बधाइयाँ पहुंच रही है। हर एक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाइयाँ समाई हुई है। आप सभी भी विशेष आज बधाई देने आए हो व लेने आए हो, क्योंकि शिवरात्रि का दिन है ना। हाँ, 25 फरवरी 2006 की मुरली चली थी शिवरात्रि के दिन। बाप दादा भी हर एक सिक्की लदे लाडले बच्चों को बच्चों के जन्मदिन की परम 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 गुणा बधाइयाँ दे रहे हैं। आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है वो आज है, जो बाबा और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है। पिता और बच्चे का जन्मदिन साथ साथ। इसको कहा जाता है विचित्र जयंती। सारे कल्प में चक्र लगाकर देखो, ऐसी जयंती कभी किसी ने मनाई है? नहीं बाबा। लेकिन आज बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं और बच्चे बाप दादा की जयंती मना रहे हैं। नाम तो शिव जयंती कहते हैं, लेकिन ये ऐसी जयंती है जो इस एक जयंती में बहुत जयंती समाई हुई है, क्योंकि पिता एक है बच्चे अनेक है, तो कितनी सारी जयंतियां होगी। आप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है ना कि हम बाबा को मुबारकबाद देने आए हैं। जो इस एक जयंती में बहुत जयंती है उसकी मुबारक देने आए, तो बाबा हमको मुबारक देने आए। पिता बच्चे को मुबारक दे रहे हैं और भगवान बच्चों को मुबारकबाद दे रहे हैं। बाबा बच्चों के सिवाय कुछ कर नहीं सकते और बच्चे भी पिता के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। जन्म भी इकट्ठा है और संगम युग में रहना भी इकट्ठा है, क्योंकि बाबा और बच्चे कंबाइंड है। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है। अकेला बाबा भी नहीं कर सकता और बच्चे भी नहीं कर सकते, साथ साथ है। और बाबा का वायदा है ना, साथ रहेंगे साथ चलेंगे। साथ चलेंगे ना, वायदा है ना। इतना प्यार पिता और बच्चों का देखा है कहीं? देखा है व अनुभव कर रहे हो ना अभी। इसीलिए संगम युग का महत्व है और इसी मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेलों में मनाया हुआ है। इस शिव जयंती के दिन भक्त पुकारते हैं, आओ कब आएंगे कैसे आएंगे, यही सोच रहे हो और आप मना रहे हो, मिलन मना रहे हो। वो तो पुकार ही रहे हो और आप गोद में बैठे हो। बाप दादा को भक्तों के ऊपर स्नेह भी है और रहम भी आता है। कितना कुछ प्रयत्न करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। आपने ढूंढा या बाबा ने आपको ढूंढ लिया? किसने ढूंढा बताओ? सभी बताएंगे किसने ढूंढा है आपको। आपने ढूंढा भगवान को। आप तो फेरे ही पहनते रहे, भक्ति में लगाए फेरे, लेकिन बाबा ने देखो बच्चों को ढूंढ लिया। बल बच्चे किसी भी कोने में खो जाए। आज भी देखो भारत के अनेक राज्यों से तो आए हो ना। हाँ, विदेश वाले भी कम नहीं है, 100 देशों से आए हैं। फरवरी 2006 में 100 देशों से आए थे बच्चे बाबा के। और मेहनत क्या की? बाबा के बनने में मेहनत क्या की है मेहनत? हाथ उठाओ। जिसने बाबा को ढूंढने में मेहनत की है वो हाथ उठाओ। किसी ने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि मेहनत ही नहीं है, भगवान ने ढूंढ लिया। सेकंड में सौदा कर लिया। एक शब्द में सौदा हो गया। वह एक शब्द क्या है? मेरा। क्या है वो शब्द? मेरा। अब बच्चों ने क्या कहा? मेरा बाबा। अब बाबा ने कहा मेरे बच्चे। हो गया सौदा। कितना सस्ता सौदा है। जो समझते हैं थोड़ा थोड़ा मुश्किल है वो हाथ उठाओ। कभी कभी तो मुश्किल लगता है या नहीं? है सहज, लेकिन अपनी कमजोरियां मुश्किल अनुभव कराती है। तो ना, है बहुत इजी, लेकिन कमजोरी जब आती है ना तो मुश्किल लगने लगती है। बाप दादा देखते हैं भगत भी हैं जो सच्चे भगत हैं, स्वार्थी भगत नहीं, सच्चे भगत। आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं। आप सबने भी तो व्रत लिया है ना। वह तो दिन का व्रत रखते हैं, 1 दिन 3 दिन 9 दिन। आप सबने ऐसा व्रत रखा है जो 21 जन्म तक कायम रहेगा। वह तो हर वर्ष मनाते व्रत रखते हैं। आप कल्प में एक बार व्रत लेते हैं और 21 जन्म का मन से व्रत रखना पड़ता है, तन से व्रत रखना पड़ता है। न मन से रखना पड़ता है न तन से रखना पड़ता है। व्रत तो आप भी देते हो। कौन सा व्रत लिया है? पवित्र दृष्टि, वृत्ति, कृति, पवित्र जीवन का व्रत लिया है। जीवन ही पवित्र बन गई। तो पवित्रता सिर्फ मन वचन कर्म की नहीं है,
लेकिन जीवन में आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार सब पवित्र। ऐसा व्रत लिया है ना? लिया है तो कान हिलाओ। लिया है? बाबा सबसे रिस्पॉन्स चाहते हैं। पक्का लिया है? पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा? अच्छा, एक महाभूत काम, उसका व्रत लिया है ना? 4 का भी लिया है? हाँ? अच्छा, क्रोध करने की छुट्टी मिली है क्या? दूसरा नंबर है ना, तो कोई हर्जा नहीं, ऐसे नहीं कहो। बाबा तो कहते दूसरा नंबर विकार है क्रोध, लेकिन बाबा कहते हैं कि दूसरा नंबर भी है, तो ऐसा मत समझो कि हर्जा नहीं है। जैसे महाभूत को महाभूत समझकर मन वाणी कर्म से व्रत पक्का ले लिया, ऐसे ही क्रोध का भी व्रत लो। जो समझते हैं हमने क्रोध का भी व्रत लिया है, बाल बच्चे पीछे भी है, लोभ मोह अहंकार, ये सब क्रोध के बच्चे हैं। बाबा आज क्रोध पर पूछ रहे हैं। जिसने क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया है, मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं, ऐसा है? आज शिव जयंती है ना, तो भक्त व्रत रखेंगे तो आप भी व्रत रख लो। स्वप्न में भी क्रोध का अंश नहीं आ सकता। जो नहीं ला सकते हैं, नहीं लाएंगे, वो हाथ उठाओ। तो कुछ एक ने हाथ उठाया, इक्का दुक्का ने हाथ उठाया। अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाया उनका फोटो निकालो, क्योंकि बाप दादा आपके हाथ उठाने से नहीं मानेगा। आपके साथियों से भी सर्टिफिकेट लेंगे, फिर प्राइज देंगे। सिर्फ आपके हाथ उठा से नहीं, आपके परिवार से, आपके साथियों से सर्टिफिकेट लेंगे कि क्रोध करते हैं। हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि क्रोध का अंश भी होता है ईर्ष्या। कैसे शुरू होता है क्रोध? ईर्ष्या, जेलसी, डर, ये सब क्रोध के बाल बच्चे हैं। लेकिन अच्छा है, हिम्मत जिन्होंने रखी है, इतनी भीड़ में भी कुछ एक ने उठाया, तो बाबा उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट के बाद में फिर प्राइज देंगे, क्योंकि बाप दादा ने जो होमवर्क दिया उसके रिजल्ट भी बाप दादा देख रहे हैं। आज बर्थडे मना रहे हो, तो बर्थडे पर क्या किया जाता है? एक तो केक काटते हैं। तो अभी 2 मास तो हो गए, अभी 1 मास रहा है। बर्थडे पे केक काटते हो ना? हाँ, तो किसका केक काटना है? वेस्ट थॉट्स का केक काटो। वेस्ट थॉट्स का केक काटना तो पड़ेगा ना, क्योंकि साथ चलना है, ये तो पक्का वायदा है ना कि साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। अगर साथ चलना है तो सामान बनना ही पड़ेगा। अच्छा, बर्थडे पे पहले गिफ्ट भी देते हैं। तो जो 1 मास रहा हुआ है, हाँ, तो थोड़ा बहुत जो वेस्ट थॉट का बीज है ना, उसको निकाल दो। बीज निकल जाएगा, जड़ निकल जाएगा, तो तना भी निकल जाएगा, फिर शाखाएं भी निकल जाएगी। तो क्या आज के उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह से जो थोड़ा बहुत रह गया है, चाहे मनसा, चाहे वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, वो आज बाबा के बर्थडे पर बाबा को ये गिफ्ट दे दो। दे सकते हो उमंग उत्साह से? फायदा तो आपका है ना, बाबा को तो बस देखना है। जो उमंग उत्साह से हिम्मत रखते हैं, करके ही दिखाएंगे, बेस्ट बन के दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। हाँ जी बाबा, छोड़ना पड़ेगा, सोच लो, बोल में भी नहीं। है हिम्मत? हिम्मत है? बाबा पूछ रहे हैं, है हिम्मत? करेंगे कमेंट में सभी शेयर। बाप दादा इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का पिता समान मुखड़ा देखना चाहते हैं। सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो, बड़ी बात नहीं है, लेकिन सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए। ये 2 शक्तियां, जिसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, वो क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। कौन कौन सी 2 शक्ति? सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति, वह क्रोध मुक्त हो सकता है। तो आप ब्राह्मण बच्चों को तो बाप दादा ने सर्वशक्ति वरदान में दी है। टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। बस एक स्लोगन याद रखना, अगर 1 मास में सामान बनना ही है तो एक स्लोगन याद रखना, वायदे का, न दुख देना है न दुख लेना है। कई ये चेक करते हैं कि आज के दिन किसको दुख दिया ही नहीं है, लेकिन लेते बहुत सहज है, क्योंकि लेने में दूसरा देता है ना, तो अपने को छुड़ा लेते हैं। मैंने थोड़ी कुछ किया है, दूसरे ने दिया। लेकिन लिया क्यों? अगर उसने दिया, बकवास दिया, आपने लिया क्यों? लेने वाले आप हो या देने वाले? देने वाले ने माना गलती की, उसका संस्कार ही वैसा है। वो बाबा और ड्रामा जाने उसका हिसाब किताब, लेकिन आपने लिया क्यों? व्यर्थ क्यों लिया? सुनना ही नहीं है। बाप दादा रिजल्ट में देखा, देने में फिर भी सोचते हैं, लेकिन ले बहुत जल्दी ले लेते हैं, इसलिए सामान बन नहीं सकेंगे। बाबा ने आज लगा दी रेड लाइन। जो लेने में एक्सपर्ट है, व्यर्थ बकवास करने में एक्सपर्ट है, वो सामान बन नहीं सकेंगे। लेना नहीं है, कितना भी कोई दे, नहीं तो फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए अगर छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है, तो वेस्ट थॉट्स खत्म नहीं हो सकते। तो बाबा के साथ कैसे चलेंगे? पीछे पीछे आएंगे ना, फिर साथी बनकर तो नहीं चलेंगे। तो प्रदर्शन नहीं करना, स्वदर्शन। हे अर्जुन, मुझे ही बनना है।
देखो, बाप दादा ने रिपोर्ट में देखा, संतुष्टता की रिपोर्ट अभी मेजॉरिटी की नहीं थी, इसलिए बाप दादा फिर एक मास के लिए अंडरलाइन कराते हैं। अगर एक मास अभ्यास कर लिया तो आदत बढ़ जाएगी। आदत डालनी है, हल्का नहीं छोड़ना, यह तो होता ही है, इतना तो चलेगा नहीं। अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते? हम्म कुर्बान की निशानी क्या है? फरमान मानने वाला। वैर संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ दुख की निशानी है। फरमान दुख की निशानी है। दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल, आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। चारों तरफ से आपकी तरफ ऐसे ऐसे वातावरण आकर्षण करने वाले होंगे। अगर वेस्ट थॉट की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। तो आज बाप दादा विशेष यह हिम्मत का संकल्प दे रहे हैं। हम्म ऐसा नक्शा दिखाई दे आपके अंदर से कि ये दुआएं देने वाला है और दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है। क्योंकि समय भी पुकार रहा है, क्योंकि समय की पुकार है ना, कॉल ऑफ टाइम, क्योंकि समय अब नजदीक आ रहा है। सारे विश्व को कुछ न कुछ प्राप्ति की अंजलि देनी है। कितना काम करना है, क्योंकि इस समय समय आपका साथी है। सब आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है, समय है। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो तो समय नहीं है, इसलिए आप दे नहीं सकते। तो अभी से दयालु, कृपालु, मर्सीफुल संस्कार बहुत काल के नहीं भरेंगे तो आपके जड़ से मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? क्योंकि जड़ मूर्ति से तो भक्तों को मिलता है ना शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी, शांति। अच्छा, चारों ओर के लवली और लकी बच्चों को, सदा स्वराज द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले राजा बच्चों को, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा खुश रहने वाले खुशनसीब बच्चों को, बाप दादा का आज के जन्मदिन की, बाबा और बच्चों के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद, दुआएं और याद प्यार। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाप दादा को दिल से याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। वरदान है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचना बनते हैं। तो विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है ना। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवा निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। अपने प्रति ही कमाया, खाया और गवाया, ऐसे अलबेले नहीं बनो। सर्व खजानों का बजट बनाओ, शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो, तो विश्व कल्याण की जिम्मेवार बन जाएंगे। स्लोगन है, महादानी वह है जिनके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। महादानी वह है जिनके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे शाम तक विशेष योग अभ्यास के समय भक्तों की पुकार सुने और अपने ईष्ट देव रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित हो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति बाबा, ओम शांति।